अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड टीचर। मैं हूं उस्ताद मोहम्मद शेर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10 क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.1 एक्स की एग्जाम्पल करेंगे। ये न्यू बुक है, न्यू सिलेबस है जो 2026-27 के लिए आया है। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। इस एक्सरसाइज में टोटल 2 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, जबकि एग्जाम्पल नंबर 2 का एक ही पार्ट है। तो चलते हैं अपनी पहली एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 है जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दर्जैल को मुख्तसर कीजिए। हमारे पास पहला पार्ट है आई की पावर 7। ये जो आई है इसको हम अयोटा बोलते हैं, आई फॉर अयोटा। ये जो आई है एक बात ज़हन में रख लें, आई की जो कीमत है वो होगी -1 स्क्वायर रूट, -1 का जजर। जहां पर भी आई लगेगा इसकी हमेशा कीमत होगी -1 का जजर, -1 स्क्वायर रूट। और आई का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा -1 के। तो ये दो कीमतें याद रख लें कि आई की जहां भी कीमत इस्तेमाल होगी, आई का मतलब होगा आयोटा और इसकी कीमत होगी -1 का जजर, -1 का स्क्वायर रूट। और आई स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होगा। तो चलिए हल करते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट है जी आई की पावर 7 अयोटा की पावर 7। हम इसको इस तरह लिखेंगे जी, ये आई की पावर है 7 मतलब अयोटा की पावर 7। अब इसको हम ना दो पार्ट्स में करेंगे। हम इसको ऐसे करेंगे, आई की पावर 6 और आई की पावर 1। ये एक लिखने की जरूरत नहीं, ये आई की पावर 6 और ये एक कितनी होगी मिलके 7। अब हम क्या करेंगे, ये जो आई की पावर 6 है इसको हम करेंगे आई की पावर 2, ऊपर पावर हम ले लेंगे 3। तो ये 2 3 बार 6 या 2 3 6 हो जाएगा। ये कीमत पूरी आ जाएगी। आगे चलेंगे, ये हो गया जी 1 अयोटा, अयोटा की पावर 1। अब क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है -1 के। तो अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, -1, ऊपर है जी पावर 3, साथ में अयोटा। डियर स्टूडेंट एक बात और याद रख लें, जिसकी पावर जुफ्त होगी, जिसकी पावर इवन होगी, वो -1 जो है वो +1 में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर पावर ताक होगी, 8 नंबर होगी, जैसे 3 5 7 9 11 13 16, तो ये जो -1 है वो -1 ही रहेगा। लेकिन अगर पावर इवन होगी, जुफ्त होगी, 2 4 6 8 10 12 14, तो ये जो है +1 हो जाएगा। अब चूंकि पावर 8 नंबर है ताकि, तो -1 का -1 नहीं रहेगा, तो ये -1 हो गया। साथ में अयोटा की पावर 1 के अयोटा मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -अयोटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सवाल का, आई की पावर 7 अयोटा की पावर 7। तो इसका जवाब आ गया -अयोटा। तो चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है आई की पावर 8 अयोटा की पावर 8। दूसरा पार्ट है हमारे पास आई की पावर 8 अयोटा की पावर मतलब 8। अब देखिए ये पावर जुफ्त है तो इसके दो हिस्से करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर है। हम क्या करेंगे जी, आई की पावर 2, 2 की पावर 4। अब ये देखें 2 4 बार 8, ये जवाब मुकम्मल हो जाएगा। आगे चलेंगे, आई स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो यहां पर आई स्क्वायर की कीमत लिखेंगे -1 और ऊपर पावर 4 है। डियर स्टूडेंट चेक करें, 4 जो है वो इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, तो अंदर वाला जो -1 है वो +1 हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 8, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो जी इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ये सेकंड पार्ट था। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। वो जी आई की पावर 17, आई की पावर 17 अयोटा की पावर 17। अब ये देखिए ये ऑड नंबर है, इसको हम इवन नंबर में डिवाइड कर देते हैं, इसका इवन नंबर बनाते हैं। कैसे बनेगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, आई की पावर 16 साथ में आई, ये 16 और इसकी पावर 1 17 हो जाएगा, ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा। अब आई की पावर जो 16 है इसको हम लिखेंगे 2, 2 की पावर 8, 2 8 बार 16।
साथ में क्या लिखेंगे, अयोटा। अब फिर चलें जी, क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो हम अयोटा स्क्वायर की जगह के पे -1 लगाएंगे, पावर 8 हो जाएगी, साथ में अयोटा लगाएंगे। अब फिर देखें ये जो 8 पावर है, ये जो 8 आ रहा है, ये इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, तो ये जो माइनस का 1 है ये प्लस के 1 में तब्दील हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, और अयोटा को 1 से जरा दें तो क्या जवाब आएगा, अयोटा। तो अयोटा 17 का जवाब आ जाएगा सिंपलीफाई करने के बाद, अयोटा। तो चलते हैं अपने फोर्थ और आखिरी पार्ट की तरफ। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 का आखिरी पार्ट है, आई की पावर -25, अयोटा की पावर -25। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस पावर को प्लस में तब्दील करेंगे। हम 1/1/i की पावर 25 जो है वो प्लस हो जाएगी। जब हम इसको बटे के नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस में तब्दील हो जाएगी। अब 25 जो है एक ऑड नंबर है, ताक नंबर है, तो इसको जुफ्त यानी इवन नंबर में तब्दील करते हैं। ये हम लिखेंगे i की पावर 24, साथ में आई की पावर 24 हो जाएगी, साथ में ये आई, तो टोटल पावर 25 हो जाएगी। तो अयोटा की पावर 25 पूरी रहेगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई एक इसी तरह लिखेंगे कि आई की पावर अयोटा की पावर 2, ऊपर पावर 12, 12, तो 12 जब 2 24, ये पावर पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे अयोटा हम लिखेंगे। दूसरा नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये देखें आई स्क्वायर है, वहां पर क्या लिखेंगे, -1, तो हमारे पास आ जाएगा 1/, आई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, -1, ऊपर पावर 12 हो जाएगी, साथ में अयोटा। जैसा कि आप जानते हैं 12 जो है वो इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, तो ये -1 जो है वो +1 हो जाएगा, तो फिर 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय अयोटा। तो ये आंसर आएगा 1/अयोटा। लेकिन अभी भी हमारा ये जवाब जो है मुकम्मल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अयोटा से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे जी, अयोटा से ऊपर भी, अयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो करेंगे अयोटा जरा 1 अयोटा हो जाएगा, अयोटा जरा अयोटा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अगेन फिर -1 के ऊपर ऐसे ही अयोटा लिखेंगे, नीचे अयोटा स्क्वायर की जो कीमत है वो -1 होगी। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -अयोटा। तो अयोटा की पावर -25, इसको हल करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जवाब आ गया अयोटा। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के दूसरी एग्जांपल और आखिरी एग्जांपल की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 इसकी एग्जांपल नंबर 2 जो कि आखिरी एग्जांपल है, इफ 2x - 1 plus y plus 4 iota is equal to 5 plus 7i, then find the value of x and y। अगर 2x - 1 जमा y जमा 4 अयोटा बराबर है 5 जमा 7i के, तो x और y की कीमत मालूम करें। हमारे पास ये दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए, एक कम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कम्प्लेक्स नंबर ये है। ये आप देख रहे हैं दोनों बराबर हैं कि 2x - 1 इंटू प्लस वाई प्लस 4 इंटू अयोटा बराबर है 5 जमा 7i के। हम देख सकते हैं ये साइड जो है ये इस साइड के बराबर है, इसका ये जो हिस्सा है जिसमें अयोटा नहीं है इसको हम हकीकी या रियल नंबर कहते हैं, और इधर भी देख लें इसके साथ अयोटा नहीं है तो ये भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर जो है हकीकी अदद जो है वह हकीकी अदद के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे जी 2x - 1 बराबर है 5 के। नेक्स्ट चलेंगी, चले नेक्स्ट चलेंगे, ये अयोटा वाली रकम y प्लस 4 अयोटा, इसको हम इमेजिनरी या ख्यालाती रकम बोलेंगे, ख्यालाती अदाद या इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। इधर देखें जी ये जो 7 आई है ये बराबर होगा इसके, क्योंकि ये भी एक ख्यालाती या इमेजिनरी नंबर है। तो क्या लिखेंगे y प्लस 4 ये बराबर है 7 के, क्योंकि ये अयोटा वाली रकम जो है ये अयोटा वाली रकम के बराबर होगी। अब हम इन दोनों साइडों से x और y की कीमत मालूम करेंगे। ये देखें ये 2x है, ये -1 है, बराबर उधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, ये 5 और 1 हो जाएंगे, ये 2x बराबर हो जाएगा 6 के। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा
तो x बराबर होगा 6/2 और x बराबर होगा 3 के। तो 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो x की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है। अब चले जी y, तो y बराबर होगा जी जो 7 है, ये 4 इधर जमा था, बराबर के उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर भी हो जाएगा 3 के। तो x बराबर है 3 और y बराबर है 3। तो उम्मीद है आपको इन एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने स्टूडेंट के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने कुलीग और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे निहायत इजी और आसान मेथड के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।